मेरे पति को मारने की धमकी देते हैं। मेरी जान मुश्किल से बची है, मेरे बच्चे की जान मुश्किल से बची है। कि तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हारे घर वाले को मार देंगे, तुमने आगे कोई कार्रवाई की तो। आकाश बोल रहा है। हाँ काम में रुक जी तेरी माँ। आजा 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 अरे बहुत मुँह दूंगा तेरे। अरे आजा 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 पूरे मत खा रहा है। आजा आजा आजा। प्रेग्नेंट थी आप जो? जी 8 महीने की। अच्छा, तो लात कहाँ मारी थी? पेट में। ये गाजियाबाद से गाड़ी लेके गुंडे आए थे और उन्होंने मारा पीटी करी हमारे पास। मैं तो सिर्फ दरवाजे से झांक रही थी तो मुझे गलीवान से पकड़ के बाहर खींचा और लात मारी। जी हम तो आपसे न्याय चाहते हैं, बस हमें इंसाफ चाहिए। आप तो सबको इंसाफ दिलाते हो, हमें भी दिलाइए। दोस्तों, जमीनी विवाद को लेकर आए दिन झगड़े की खबरें आप लोग देखते भी रहते होंगे। अखबारों में सुर्खियां बनी रहती हैं कि जमीनी विवाद को लेकर वहां आदमी मर गया, वहां झगड़ा हो गया। बहुत सारी खबरें आपने सुनी और देखी होंगी। एक पीड़ित परिवार मेरे पास इस वक्त बैठा हुआ है। दोनों पति पत्नी को एक जमीन के टुकड़े को लेकर पूरी तरह से पीटा गया। क्या कुछ पूरा मामला है, थोड़ा जानते हैं। क्या नाम है आपका? विशाल शर्मा। कहाँ से हैं आप? जमुना ठेर, थाना कौन सा लगता है? थाना देहात कोतवाली। देहात कोतवाली। हाँ, अब बताइए थोड़ा सा क्या हुआ। सर हमने एक जमीन का टुकड़ा लिया था, जमीन ली थी और जिससे हमने ली थी और जिसने मारपीट की थी उनका परिवार अलग था और जिससे हमने ली थी वो भी अलग थे। और उन्होंने हमारे साथ मारपीट की कि तुमने क्यों ली इससे, इसलिए हमारे साथ मारा पीटा हुई। और वहाँ से गाजियाबाद से गाड़ी लेके गुंडे आए थे और उन्होंने मारा पीटी करी हमारे पास। आपके साथ? हाँ जी। कब की बात है ये 29/8/25 की। तो कार्रवाई तो पुलिस ने की होगी? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। धाराएं वगैरह तो लगी हैं आपको? सादा धारा लगाई है और 151 में मेरे पापा जी की और उनके एक आदमी की जमानत कर दी गई है। तो झगड़ा दोनों तरफ से हुआ होगा ना? झगड़ा दोनों तरफ से हुआ था। हाँ। उनकी कोई FIR भी दर्ज नहीं है। अच्छा, हाँ जी। तहरीर आपकी तरफ से दी? हाँ जी। तो आपके साथ मारपीट हुई? आपकी पत्नी के साथ? आपके साथ ही मारपीट हुई थी? जी। क्या मारा था? क्या नाम है आपका? भूमिका। क्या मारा था, क्यों मारा था? जी मैं तो सिर्फ दरवाजे से झांक रही थी तो मुझे गलीवान से पकड़ के बाहर खींचा और लात मारी। जिस वक्त झगड़ा हो रहा था उस दौरान आप देख रही थी जब पति के साथ मारपीट हो रही थी? जी। अच्छा, फिर मुझे नहीं पता क्या हुआ, मैं तो बेहोश हो गई? जी। प्रेग्नेंट थी आप जब? जी 8 महीने की। अच्छा, तो लात कहाँ मारी थी? पेट में। उसके बाद क्या हुआ, फिर कहाँ लेकर गए इन्हें? इन्हें सगाईनगर चौक लाए थे, यहाँ से बनवाया था हमने और फिर यहाँ बुलंदशहर अस्पताल में लाए थे। यहाँ से रेफर कर दिया मेरठ के लिए। वहाँ के जाके अल्ट्रासाउंड वगैरह हुए थे। डिलीवरी डेट आई थी 1.5 महीना पीछे की। अगले दिन पता चला कि इसके दर्द होने के कारण जो पानी छूट गया था लात लगने की वजह से, उसके कारण जो ऑपरेशन करना पड़ेगा बच्चे को और इसको खतरा है, इसलिए ऑपरेशन करके बच्चा निकालना पड़ा। 8 महीने का? 8 महीने का। और एक मेडिकल रिपोर्ट में जो 36 हफ्ते लिखवा के ला रहे हैं और जी डिस्चार्ज डेट में भी अंतर है 2 दिन का। हमारी 5/9/25 को डिस्चार्ज हुई थी और 7/9/25 दिखा रहे हैं। 2 दिन का गैप है उसमें भी, मतलब 2 दिन का गैप दिखा? हाँ, उसमें भी। आपका कहना क्या है, पुलिसिया कार्रवाई जो है वो सही नहीं हो पाई? शायद सर कार्रवाई कोई कर ही नहीं रहा है। कार्रवाई कोई हो नहीं पाई। SSP साहब से भी मिले थे? मैं 2 बार कंप्लेंट दे के आया हूँ। यानी कि अब आपकी शिकायत ये है, मगर मामला तो कोर्ट में चला गया है, बता रहे हैं आप खुद कह रहे हैं कि 151 की जो है कार्रवाई की है कोर्ट में। हमसे 15 दिन पहले बोला था कि चार्जशीट आपके कोर्ट में जमा कर दी है। हम कल CO साहब के यहाँ पे अभी गए थे, हमने चेक कराया, यहाँ भी नहीं आई अभी CO साहब के यहाँ। जब CO साहब के यहाँ नहीं आई तो कोर्ट में कहाँ से जाएगी? हम फिर अब क्या वजह है जो आपको मीडिया पे आना पड़ गया? अब क्या कुछ है? सर वो जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, बोल रहे हैं तुमने क्या उखाड़ लिया, आगे कोई कार्रवाई की तो हम तुझे जान से मार देंगे, तेरे परिवार को मार देंगे, किसी अभी नहीं छोड़ेंगे। किस इस तरह की बात आप सुनते हैं घर पर, क्या कहते हैं? जी मेरे पति को मारने की धमकी देते हैं। मेरी जान मुश्किल से बची है, मेरे बच्चे की जान मुश्किल से बची है। मारने की धमकी देते हैं, मेरे पति को मारने की। डर लगा हुआ है? जी। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? मेरा दूध का काम है। गांव में बहुत सारे ऐसे संभ्रांत लोग होते हैं, कभी किसी ने कोई फैसले वैसले की बात नहीं की? फैसले की बात सर करते नहीं हैं। वो पैसे वाले हैं, पैसे के घमंड दिखाते हैं, तो इसलिए बोलते हैं हम फैसला नहीं करेंगे, हम नहीं झुकेंगे आपके आगे, तुम्हें जान से मार देंगे। अच्छा, चलिए खैर, फिलहाल जो परिवार है दोनों
पति पत्नी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, जिसकी वजह से ये लोग बुलंदशहर एसएसपी से भी मिले हैं। और अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस आगे क्या कुछ कार्रवाई करती है। जी हम तो आपसे न्याय चाहते हैं, बस हमें इंसाफ चाहिए। आप तो सबको इंसाफ दिलाते हो, हमें भी दिलाइए। हम काफ़ी डरे हुए हैं, हमें धमकाने की कोशिश करी जा रही है बार बार। आप हमें इंसाफ दिलाओ।